मित्रों, आज हमारा टॉपिक होने वाला है संज्ञा पदों में परिवर्तन। संज्ञा पदों में परिवर्तन आज ये देखेंगे, इसमें ये देखते हैं कि प्रयोग के अनुसार कभी-कभी जातिवाचक संज्ञाएँ जो होती हैं, व्यक्तिवाचक में बदल जाती हैं और व्यक्तिवाचक संज्ञाएँ कभी-कभी जातिवाचक में बदल जाती हैं। यही प्रयोग के अनुसार होते हैं। जैसे कभी एक शब्द जैसे उठा लिया बापू, बापू कहने से जो है पूरी जाति का बोध होता है, परंतु बापू एक उपाधि दे दी गई जैसे महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी को बापू कहने से होता है। तो इसी प्रकार प्रयोग के अनुसार कभी-कभी जातिवाचक संज्ञाएँ व्यक्तिवाचक हो जाती हैं और व्यक्तिवाचक संज्ञाएँ जातिवाचक हो जाती हैं। तो हेडिंग डालेंगे संज्ञा पदों में परिवर्तन। ये प्रयोग के अनुसार जब सेंटेंस में प्रयोग करेंगे तभी होंगे। तो इसका ये डेफिनेशन बनती है हमारी, प्रयोग के अनुसार कभी-कभी जातिवाचक संज्ञाएँ व्यक्तिवाचक हो जाती हैं। तथा जो व्यक्तिवाचक संज्ञाएँ होती हैं व्यक्तिवाचक संज्ञाएँ जातिवाचक में परिवर्तित हो जाती हैं। परिवर्तित हो जाती हैं। तो इसी प्रकार एक संज्ञा पद का दूसरी संज्ञा पद में परिवर्तन जो होता है वही संज्ञा पद परिवर्तन कहलाता है। इसी प्रकार एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा में परिवर्तन, एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा में परिवर्तन संज्ञा पद परिवर्तन कहलाता है। तो हमारी जो संज्ञाएं कितनी प्रकार से हम लोग चेंज करते हैं, 3 प्रकार से चेंज करते हैं। जैसे जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में, और व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में, और भाववाचक से जातिवाचक में। तो पहले हम लोग डालेंगे हेडिंग जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में संज्ञा परिवर्तन। तो हम लोग पहले की जो जातिवाचक की संज्ञा पढ़ चुके हैं, वह संज्ञा जो अपनी पूरी जाति का बोध कराती हो उसे जातिवाचक संज्ञा करते हैं। जैसे अपनी पूरी जाति का प्रतिनिधित्व करती हो या पूरी जाति का बोध कराती हो उसे जातिवाचक संज्ञा करते हैं। परंतु किसी कारणवश किसी एक ही संज्ञा में रूढ़ हो जाए और एक ही संज्ञा विशेष के बारे में बताने लगे तो उसे हम जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तन कहते हैं। तो इसका बनेगा, हमारी नोट्स के अनुसार बनेगी हेडिंग परिभाषा कि वही संज्ञा जो कभी पूरी जाति का बोध कराती हो परंतु किसी कारणवश सिर्फ एक जाति विशेष में
में 1 मिनट दोस्तों, मार्कर खत्म हो गया है, इसमें इंक डाल लें। वह संज्ञा जो पूरी जाति का बोध कराती है, परंतु किसी कारणवश सिर्फ एक जाति विशेष के अर्थ में रूढ़ हो जाए, या सिर्फ एक विशेष के बारे में अर्थ देने लगे, तो यह संज्ञा पद परिवर्तन जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में परिवर्तन कहलाता है। जैसे हम जातिवाचक संज्ञा का एक एग्जाम्पल लेते हैं, बापू। तो एग्जाम्पल यहाँ रखा हमने, बापू। बापू कहने से मतलब पिताजी का बोध होता है। बापू किसको कहते हैं? पिताजी का। और पिताजी आपको पता होना चाहिए क्या है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। परंतु बापू जो है उपाधि दी गई किनको? महात्मा गांधी जी को। महात्मा गांधी जी को उपाधि दी गई। तो महात्मा गांधी पूरे विश्व में तो एक ही थे जिन्होंने सत्य अहिंसा प्रेम से देश को आज़ादी दिलाई थी। तो ये महात्मा गांधी क्या हो गया? अब व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसको हम एक वाक्य में उपयोग करेंगे। इसको अभी आप नोट कर लें। तो हमारा ये बापू शब्द को हम उपयोग करेंगे सेंटेंस में। तो बापू जी ने सत्य अहिंसा प्रेम के बल पर देश को आज़ादी दिलाई। अब ये सेंटेंस है। आज़ादी दिलाने में तो हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे सभी लोग लगे थे, परंतु ये सेंटेंस है तो ये पढ़ रहे हैं। तो बापूजी से कहने से होता तो पिताजी का बोध, वैसे होना चाहिए जातिवाचक, परंतु ये सेंटेंस उपयोग हुआ है। तो बापूजी किसको कहा जाता है? महात्मा गांधी जी को कहा जाता है। तो सीधा यहाँ किसका बोध होता? तो महात्मा गांधी क्या है यहाँ पर? व्यक्तिवाचक जो शब्द है व्यक्तिवाचक, इस प्रकार। अब दूसरा हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं मंथरा। जैसे मंथरा नहीं, ये तो व्यक्तिवाचक का हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं सूरदास। अब सूरदास क्या है? जो सूरदास मतलब वह वक्त जो अंधा हो, आंखों से, जो वह वक्त जो आंखों से अंधा हो उसे कहते हैं सूरदास। जो आंखों से अंधा होता है उसे सूरदास कहते हैं। अब आंखों से अंधा तो कोई व्यक्ति, लगभग पूरी दुनिया में कुछ तो व्यक्ति होंगे आंखों से अंधा, तो उसको हम क्या कहेंगे? सूरदास। तो सूरदास क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा। तो सूरदास एक जातिवाचक संज्ञा। परंतु सूरदास का कहने से हमको बोध होता है महाकवि सूरदास जी का बोध होता है, महाकवि सूरदास। तो सूरदास यहाँ क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब जो होती है संज्ञा जातिवाचकता है और व्यक्तिवाचक संज्ञा में गुण नहीं पाया जाता है, पर इसमें गुण पाया गया है। तो आगे एग्जाम्पल लेते हैं। और आगे के जो नियम होते हैं, जितने भी उपनाम, तीसरा हो गया, जितने भी उपनाम और जातिवाचक से व्यक्तिवाचक नाम जातिवाचक से
व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। ये उपनाम क्या होते हैं? उपनाम वह होते स्वयं रख लेते हैं, जो होते हैं जो अपने हम स्वयं अपने मन से रख लेते हैं। मुंतशिर, उन्होंने अपना उपनाम रखा है मुंतशिर रखा है। पुरी, मजनू सुल्तानपुरी, तो सुल्तानपुरी जो, तो यहाँ एग्जाम्पल लिखते हैं मुंतशिर, मुंतशिर ये उपाधि है। तो जातिवाचक संज्ञा, पर मुंतशिर कहने से बोध किनका हो रहा है? मुंतशिर, मनोज मुंतशिर, हम लोग जो जानते हैं क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये सीधा एक, इसको तो लर्न रखना ही पड़ेगा कि जितने भी उपनाम और उपाधियां होती हैं वो सारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती हैं। जैसे कि यहाँ लिख सकते हैं उपनाम सुल्तानपुरी। सुल्तानपुरी मतलब जो कोई भी व्यक्ति सुल्तानपुर के रहने वाला होगा तो सुल्तानपुरी हो गया। परंतु ये सुल्तानपुरी कहने से हमको बोध होता है मजरूम सुल्तानपुरी, एक ये भी है जो वहाँ के शायद गायक हैं, मजरू सुल्तानपुरी। पर सुल्तानपुरी तो जो है बोध हो रहा है कि जो भी व्यक्ति सुल्तानपुर का रहने वाला होगा, तो एक तो बोध हो नहीं रहा है कि सुल्तानपुरी में सिर्फ एक ही व्यक्ति का बोध होता है। सुल्तानपुरी में जितने भी व्यक्ति सुल्तानपुर के रहने वाले सभी का बोध हो रहा है। तो सुल्तानपुरी तो जो है होना चाहिए जातिवाचक संज्ञा, परंतु सुल्तानपुरी की उपाधि मजरूम सुल्तानपुरी को दी गई है। तो अब सुल्तानपुरी जो है यहाँ पर अगर वाक्य में प्रयोग होता है तो हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार जो हम लोगों ने मनोज मुंतशिर के बारे में पढ़ा था, ऐसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आज़ाद। आज़ाद जो है ये भी उपनाम है। किनको दिया गया? तो अपने चंद्रशेखर आज़ाद जी को दिया गया। चंद्रशेखर आज़ाद को दिया गया, तो चंद्रशेखर आज़ाद जी को। तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसको हमेशा कोड वर्ड में ध्यान रखना पड़ेगा, जितने भी उपनाम और उपाधियां होती है। तो उपनाम लोग बारे में जान चुके हैं, और अब उपाधियों के बारे में देखें। उपाधि जैसे महात्मा गांधी को बापू की उपाधि दी गई, राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई है? और हमारे आगे के एग्जाम्पल बनते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को भारतेंदु की उपाधि दी गई है। इसको आप नोट कर लें यहाँ पर। अब बात करते हैं उपाधियों के बारे में। उपाधि क्या होती है? जो प्रदान की जाती है, जो दूसरों के द्वारा हमें प्रदान की जाती है, तो उसे कहते हैं उपाधि, जो दूसरों के द्वारा प्रदान की जाती है। जैसे कि भारतेंदु इंदु, परंतु भारतेंदु हम लोग किनको कहते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को भारतेंदु हरिश्चंद्र की उपाधि दी गई है। हरिश्चंद्र जी के नाम पर का नाम रख दिया गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इन्होंने बहुत ही ज़्यादा हिंदी में योगदान दिया है, तो इनको उपाधि दी गई है भारतेंदु जी की। तो भारतेंदु क्या है? होना चाहिए जातिवाचक संज्ञा। जो भारत का हिंदू, कोई भी व्यक्ति जो भारत का हिंदू है, भारत का नाम रोशन करे, तो ये जातिवाचक संज्ञा होना चाहिए। परंतु ये उपनाम किनको दिया गया है? हरिश्चंद्र जी को दिया गया है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है अगर वाक्य में उपयोग करेंगे तो व्यक्तिवाचक
संज्ञा हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार आगे दूसरा लिखते हैं, जिसे बापू के बारे में लिखा था। बापू किस बोध होता है, बापू से पिताजी का, पर ये होनी चाहिए इस प्रकार जातिवाचक। हमने वाक्य में उपयोग कराया था, तो ये क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी को कहा गया है, महात्मा गांधी जी को कहा गया है, तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक। उसके बाद हमारा हो जाएगा राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता कौन है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, ये भी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार दिया गया है नेताजी। नेताजी क्या है, उपाधि है, जिनको दी गई थी, तो सुभाष चंद्र जी को दी गई थी। सुभाष चंद्र जी को कहा गया था क्या, नेताजी। तो ये क्या हो गया, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे उपयोग कर सकते हैं, नेताजी ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। छावर किए कि अब नेताजी से ये कहने का नहीं मान सकते हो कि जो देश के नेता, जो नेतागिरी करते हैं, उनको कहा गया, नहीं, नेताजी कहा गया है सुभाष चंद्र जी को। सुभाष चंद्र जी को कहा गया, नेताजी सुभाष चंद्र को। तो नेताजी यहाँ पर हो गए व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। अब आगे का पॉइंट बनता है, जितने भी जल के पर्यायवाची होते हैं, जिसमें जा और दा और धी लगा होता है, वो सारे जो होते हैं व्यक्तिवाचक होते हैं, जल के पर्यायवाची होते हैं। जैसे इनको आप नोट कर लें, उसके बाद समझाएं। शायद 5वां पॉइंट है, जल के पर्यायवाची। जल का जो पर्यायवाची, जल के पर्यायवाची के अंत में जा लगा हो और दा लगा हो और धी लगा हो, तो वह जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तन के उदाहरण माने जाते हैं। जैसे लिख लें जल का पर्यायवाची, पर्यायवाची, जल का पर्यायवाची यहाँ पे क्या लिख लें, जलज। जलज मतलब जो जल में उत्पन्न हो, तो जल में क्या उत्पन्न होता है, केवल कमल ही होते तो बहुत हैं, पर जल में उत्पन्न क्या होता है, कमल। केवल कमल के बारे में यहाँ बात की जा रही है। तो कमल क्या हो गया, सिर्फ कमल की बात हो रही, तो कमल क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि सिर्फ एक कमल का ही बात हो रही है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। बारिद, ये भी जल का पर्यायवाची है, बारिद। तो बारिद मीन्स क्या हो जाएगा, बादल। तो बादल भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार यहाँ पर रखेंगे पयोधी। और पयोधी को कहते हैं, समुद्र को कहते हैं। समुद्र भी दुनिया जहाँ में एक ही है, ऐसा है नहीं, अलग अलग है। तो ये भी समुद्र भी है व्यक्तिवाचक संज्ञा।
अब यहाँ पर हमारी जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा का परिवर्तन के उदाहरण यहाँ पर पूरे हो चुके हैं। आप इनको अभी देख सकते हैं, नोट कर लीजिए। और आगे की वीडियो में हमारा होने वाला है व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तन के उदाहरण, और कोशिश करेंगे आगे की वीडियो में संज्ञा परिवर्तन पूरा कंप्लीट हो जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बढ़वाएं, जिससे कि वो नए वीडियो जल्दी आपको हम प्रोवाइड करा पाएँ। और समय का अच्छे से उपयोग करें और चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, भारत माता की जय दोस्तों।